गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर इति कुमारी, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज देवघर, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, झारखंड। स्टूडेंट, मैं आज आपको रीइंफोर्समेंट स्किल पुनर्वलन कौशल को बताऊंगी, कौशल के बारे में बताऊंगी। पुनर्वलन कौशल एक ऐसा कौशल है जिसको हम लोग पृष्ठपोषण कौशल के नाम से जानते हैं। पृष्ठपोषण कौशल के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि रीइंफोर्समेंट स्किल, जिसको हम लोग फीडबैक स्किल भी कहते हैं, उसका अर्थ है जो किसी स्टिमुलस को वैसी ही परिस्थितियों में पैदा करने पर दोबारा रिस्पॉन्स की संभावना बढ़ाती हो। यदि घटना के होने से रिस्पॉन्स होने की संभावना बढ़ती है तो इसे सकारात्मक पुनर्वलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यदि घटना के समाप्त होने पर अनुक्रिया होने की संभावना घटती है तो उसे नकारात्मक पुनर्वलन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। स्टूडेंट, रीइंफोर्समेंट स्किल को एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तभी यूज़ करते हैं जब वो अपने छात्रों में उत्साहवर्धन की संभावना व्यक्त करना चाहते हैं या फिर वो उनसे कुछ उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं। आज शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए उनको बहुत सारी युक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण युक्ति पुनर्वलन युक्ति है। तो आप यहाँ पे पुनर्वलन के अर्थ को ध्यान से जानिए। ये ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना है, यहाँ पे ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना है, उन्हें प्रस्तुत करना है, उन्हें हटाना है जिसमें किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाए। उदाहरण के लिए प्रशंसा के दो शब्द कह सकते हैं विद्यार्थियों के लिए, जिससे उनकी व्यवहार की संभावनाएं जो हैं वो सकारात्मक व्यवहार की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में प्रशंसा के दो शब्द उद्दीपन के कार्य करते हैं और छात्र का व्यवहार उद्दीपनों के परिणाम स्वरूप होने वाली अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स कहलाती है। अब हम आपको रीइंफोर्समेंट स्किल की परिभाषा बता रहे हैं। पुनर्वलन कौशल का अर्थ ऐसी शिक्षण तकनीक अथवा कौशल से है जिसके द्वारा एक शिक्षक को अपने छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पुनर्वलकों के उचित चुनाव और उनके प्रभावपूर्ण उपयोग में पूरी सहायता मिलती है। यानी एक शिक्षक जब कक्ष में क्लास ले रहे होते हैं, कक्षा ले रहे होते हैं, तो उनको पुनर्वलन कौशल के द्वारा बच्चे से उनके अपेक्षित व्यवहार, उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए वो सहायक सिद्ध होते हैं। आगे हम आपको बता रहे हैं पुनर्वलन कौशल के प्रकार। पुनर्वलन कौशल दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्वलन। सकारात्मक पुनर्वलन एक ऐसा पुनर्वलन है जो बच्चे में सुखद अनुभूति कराता है, उनको सबल बनाता है, उनको उत्साहित करता है और वो शिक्षक के बातों पे ध्यान देते हैं और उनके पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी खुशी देते हैं। दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नकारात्मक पुनर्वलन। नकारात्मक पुनर्वलन बच्चे को दुख की अनुभूति कराते हैं। ये छात्रों में ऐसी अनुभूति प्रदान करते हैं जिससे वो हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उसमें हीन भावना ग्रसित हो जाती है। तो स्टूडेंट, आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा लेते समय आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को ही यूज़ करें, सकारात्मक पुनर्वलन का ही प्रयोग करें। सकारात्मक पुनर्वलन से बच्चों की ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मक पुनर्वलन से बच्चों की ऊर्जा घटती है। सकारात्मक पुनर्वलन के क्या क्या उदाहरण हैं और नकारात्मक पुनर्वलन के क्या क्या उदाहरण हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि पुनर्वलन कौशल के प्रयोग में कुछ सावधानियां भी शिक्षकों को बरतनी चाहिए। तो पुनर्वलन कौशल की कुछ सावधानियां जो 4 प्रकार से हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। सबसे पहला हमारा है, पुनर्वलन को आवश्यकता से अधिक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे कि कोई भी शिक्षक, चाहे उनका विषय, उनका टॉपिक कितना भी टफ क्यों ना हो,
वो आवश्यकता से अधिक पुनर्वलन कौशल का प्रयोग कक्षा कक्ष में नहीं करेंगे। अगर इस कौशल का प्रयोग जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो भी ये बच्चे के लिए हितकारी सिद्ध नहीं होता है। दूसरा है हमारा पुनर्वलन सभी विद्यार्थियों के लिए हो, न कि केवल उत्तर देने वाले के लिए या होशियार बच्चे के लिए। हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप पुनर्वलन कौशल का प्रयोग करें वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ आप शेयर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ऐसा तो कभी भी संभव नहीं है कि किसी एक टॉपिक के लिए पूरा क्लास जवाब दे रहा होता है। तो हर हर सोपान, हर स्टेप के बाद जैसे बच्चे जवाब देते जा रहे हैं, आप सभी बच्चे को बारी बारी से पुनर्वलित करें, इससे उनका उत्साहवर्धन होता है। तीसरा है हमारा पुनर्वलन देने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन एवं प्रयोग करना चाहिए। कभी भी शिक्षक को अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग क्लास में नहीं करना चाहिए। हमेशा वो ये ध्यान रखेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त शब्दों का ही चयन करें और उसी का प्रयोग करें। चौथा है हमारा पुनर्वलन के लिए नए नए कथनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। पुनर्वलन कौशल के लिए एक शिक्षक को हमेशा नए नए तरीके से नए नए शब्दों का चयन, नए नए कथनों का प्रयोग करना चाहिए। जब बच्चे नए नए कथनों का प्रयोग सुनेंगे, जानेंगे, तो उनको वो प्रभावपूर्ण होगा और बच्चे उनको सुनने के इच्छुक होंगे। अगर एक शिक्षक बार बार एक ही तरह के पुनर्वलन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बच्चे उनसे भी ऊब जाते हैं। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि पुनर्वलन कौशल का प्रयोग आप आवश्यकता से ज़्यादा नहीं करेंगे। ये आप चयनित बच्चों के साथ नहीं करेंगे, बल्कि पूरे क्लास के बच्चे के साथ बारी बारी से करेंगे, चाहे बच्चे का स्तर कोई भी हो। आप इसमें विशिष्ट और सामान्य सभी बच्चे को पुनर्वलित करेंगे। उसके साथ साथ आप उपयुक्त शब्दों का चयन करेंगे और उसका प्रयोग करेंगे, और नए नए कथनों का प्रयोग और नए नए कथनों का चयन भी आप करेंगे। आगे हम आपको बता रहे हैं पुनर्वलन कौशल के घटक। पुनर्वलन कौशल के 10 घटक बताए गए हैं, जिसमें पहला है आपका स्वीकारात्मक कथनों का प्रयोग। एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे से स्वीकारात्मक कथन का प्रयोग किस प्रकार पाएंगे, उसका उदाहरण हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि बच्चा अगर आपको जवाब दे रहा है, अगर उसका जवाब सही है तो आप बच्चे के बातों का समर्थन कर सकते हैं। जैसे सही बात है, सही बोल रहे हो तुम, बिल्कुल सही। दूसरा है हमारा विद्यार्थी के सुझावों का समर्थन। यहाँ पे जो विद्यार्थी अगर कोई आपको सुझाव दे रहे हैं तो भी आप उसको डांटे नहीं। ये नहीं कि हम शिक्षक हैं, तुम्हारे सुझाव को क्यों सुनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बल्कि आप एक दोस्त के तरह आप बच्चे को मित्रता भाव से उनके सुझाव को सुने और उसका सकारात्मक समर्थन करें। जैसे ठीक कह रहे हो, हाँ, ये तो हो ही सकता है, आगे भी ऐसा ही तुम कहो। और भी जितने छात्र हैं आप लोग ध्यान से सुनिए, ये देखिए सही बोल रहे हैं, आप लोग भी बोलिएगा। तीसरा है विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन। हम लोग साइकोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे को उत्साहित करते हैं, बच्चे को साहस भरते हैं, खुशी भरते हैं। तो एक शिक्षक को ये ज़रूरी है कि वो बच्चे को उत्साहवर्धन करें। जैसे इसके लिए कुछ शब्द हैं, वाह वाह, अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, उत्तम। आगे है हमारा चौथा, हाव भाव व अन्य अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग। हम लोग शाब्दिक और अशाब्दिक दो तरह से यहाँ पे बच्चे को पुनर्वलित करते हैं। तो यहाँ पे सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन और नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हाव भाव व अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग करते हैं। जैसे अशाब्दिक प्रयोग संकेत में जैसे मुस्कुराना, ताली बजाना, पीठ थपथपाना, सहमति सूचक भाव बनाना, प्रसन्नता व्यक्त करना आदि आदि।
आगे है विद्यार्थियों के सभी उत्तरों को श्याम पट पर लिखना। अगर छात्र कक्ष में आपके द्वारा बताए गए विषयों पर अगर वो कोई उत्तर आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर कोई उत्तर दे रहा है तो आप उसके उत्तर को अगर वो सही है तो आप उसको श्यामपट्ट पर लिख दें ताकि बच्चे उसके उत्तर को कॉपी में भी और दूसरे बच्चे उसके कॉपी में उतार पाएं और उस बच्चे में उत्साह है। छठा है हमारा नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग। इस नकारात्मक शाब्दिक कथनों के प्रयोग से शिक्षक को ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए। ये हम आपको शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन ये कथन क्या है इसको भी जानना जरूरी है। जैसे नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत, बेवकूफ़, गधे हो तुमको तो कुछ नहीं आता है, बेवकूफ़ जैसी बातें करते रहते हैं, चुप हो जाओ। ये सब नकारात्मक शाब्दिक कथन है। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलित कथन, इस तरह के कथनों से एक शिक्षक को बचना चाहिए। आगे है नकारात्मक अशाब्दिक कथन। गुस्से के मुद्रा में देखना, भौं चढ़ाना, तेज चलना, आंखें दिखाना आदि आदि। आठवां हमारा है पुनर्वलन का उपयुक्त प्रयोग, जिसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे और किए भी कि पुनर्बलन कौशल के प्रयोग में हमेशा उपयुक्त, इनका प्रयोग जो है हमेशा उपयुक्त करना चाहिए, ना तो ज़रूरत से ज़्यादा करना चाहिए और ना एकदम नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका प्रयोग उपयुक्त होना चाहिए। नौवां है हमारा पुनर्बलन का सभी के लिए प्रयोग। कक्ष में चाहे बच्चे विशिष्ट हो चाहे सामान्य, सभी बच्चे हमारे दृष्टि में, शिक्षक के दृष्टि में समान होते हैं और सभी को शिक्षा देने का हमारा कर्तव्य होता है। इसीलिए पुनर्वलन का सभी के लिए प्रयोग करना बेहद जरूरी होता है। हमारा लास्ट पॉइंट है पुनर्वलन में प्रयुक्त कथनों में नवीनता। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि पुनर्वलन में के प्रयुक्त कथनों में हमेशा नवीनता होना चाहिए। अगर कथन हमारा नया होगा तो बच्चे उनसे प्रभावित होंगे, बच्चे उसकी ओर ध्यान देंगे और बच्चे उनसे कुछ सीख पाएंगे और आपका भी रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से पुनर्वलन कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल एक ऐसा स्किल है जो शिक्षक के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली तथा तीव्र बनाता है और ये शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्किल के द्वारा, इस कौशल के द्वारा शिक्षक छात्रों को उत्साहित करके उससे उत्तर प्राप्त करते हैं और उनके उद्देश्यों की प्राप्ति होती है और बच्चे उनसे सीख पाते हैं। तो स्टूडेंट, आप इस रीइंफोर्समेंट स्किल के क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए, इसको पढ़िए, इसको ध्यान से सुनिए और इसमें अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। इसका कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए और आप इसको ज़रूर सुनिए। धन्यवाद।